हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिक ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आप ये जो देख सकते हैं, मैंने इम्पेलर सारा समर्सिबल पंप का खोल के रखा है। इसका ये जो पंप है ये जाम हो चुका था, इसका सारा पंप जाम हो गया था। तो अभी हम दोबारा से इसको सेट करेंगे। और ये पुराना इम्पेलर है, ये ख़राब नहीं हुआ है, सारा इम्पेलर हमारा सही है। और इसमें से 2 इम्पेलर हमारा ख़राब हुआ था, तो 2 ही को चेंज करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से रिपेयरिंग का फिटिंग करना है। इम्पेलर चाहे वो पुराना हो या नया हो, फिट करने के लिए सेम तरीके से फिट करना होता है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से हम नए को फिट करते हैं उसी तरह से पुराने को भी फिट करना है। अगर आप इस तरीक़े को अगर अच्छी तरह से समझ जाते हैं इस वीडियो को, तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस वीडियो के माध्यम से अपना इम्पेलर रिपेयर कर सकते हैं, अपना पंप। इसके लिए आपको समर्सिबल पंप आपके पास होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो पंप हमारा पूरा अच्छी तरह से सक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शाफ्ट, किसी पंप का शाफ्ट बड़ा होता है, किसी समर्सिबल का छोटा होता है। इसीलिए स्पेस जो रहना चाहिए पंप में वो सही तरीके से नहीं होगा, जिसके कारण हमारा पंप जाम हो जाएगा। इसीलिए पंप मोटर रहना यानी समर्सिबल पंप होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जो हाउसिंग है, हमारा पंप का हाउसिंग, इसको जिसे हम सेक्शन के नाम से भी जानते हैं, सेक्शन को पहले हमें इसके ऊपर फिट कर देना है। 1 HP का समर्सिबल पंप है। 1 HP के समर्सिबल पंप में ये 12 mm का रड भी आता है और 14 mm का भी आता है। ये जो हमारा रड है ये 14 mm का रड है। 12 mm का रड शायद ही किसी पंप में आता है, जो कि इम्पेलर जो हमारा होता है, ये इम्पेलर जब 12 mm का हमारे यहाँ जल्दी अवेलेबल नहीं रहता है। इसीलिए हमें, अगर आपके पंप में कभी भी 12 mm का रड आ जाए और आपके पास इम्पेलर अवेलेबल ना हो, तो आप 14 mm का रड यूज़ कर सकते हैं चेंज करके सब चीज़, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम पंप को, इस रड को यहाँ सेट कर देते हैं। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपका रड ख़राब है, जैसे कि 12 mm का रड है या फिर रड टेढ़ा हो गया है, अगर 14 mm का आप रड बनाना चाहते हैं, तो इसमें जो रड यूज़ होगा 12 इंच का रड आपको लेना है। ये जो रड की जो लंबाई है 12 इंच होगी, और अपने हिसाब से जितना इसमें वाशर लगेगा आपको वाशर डाल देना है। ये मेरा पहले से लगा हुआ है, तो हम इस वाशर को डाल देते हैं, इस सिल्लो को। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इम्पेलर का ये जो ऊपर का साइड होता है, इसको कट करके आप डाल सकते हैं। तो और ये जो आपको मेरे हाथ में एक बेस दिख रहा है, इस बेस को पहले इसके ऊपर फिट करना है और इसका नट का होल सबका मिला देना है और इसको अच्छी तरह से बैठा देना है। ये बैठ गया। और फिर पहले एक इम्पेलर आपको यहाँ पे देखिए वाशर लगेगा, स्टील वाशर इस तरह का आता है। स्टील वाशर आप डाल सकते हैं। स्टील वाशर पतला पतला आता है, इसीलिए ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो मैंने इम्पेलर का ही ये साइज़ कट किया है और कट करके हम इसके अंदर डाल देते हैं। और फिर आपको एक इम्पेलर ले लेना है और इम्पेलर को पहले सेट कर देना है। ये देखिए, अब वाशर नहीं लगेगा, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। ये जो आप इम्पेलर और बेस के बीच जो गैप देख सकते हैं, ऊंचाई इम्पेलर की, तो ये 2 से 2.5 mm का होना चाहिए। अगर आप अपने हिसाब से देख के माप सकते हैं, या फिर अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप 2.5 mm का या 2 mm का एक स्टिक लीजिए और उसको इसमें बार बार डाल के आपको देखते जाना। जितना इम्पेलर आप सेट करेंगे उसको देखते जाना है। तो मैं अपने हिसाब से मैं समझ लेता हूँ कि इतना ऊंचा है, अब इससे प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं स्टिक का यूज़ नहीं करता हूँ। आप चाहे तो स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सही है। तो अब इसका जो कवर होता है, ये गिलास जिसको हम गिलास बोलते हैं, तो इसको इसके ऊपर बैठा देना है। और हज आपको देखना है स्पेस कितना है। ये देखिए बहुत स्पेस है, ठीक है। इतना स्पेस आपको जब आप बनाएंगे तो इतना स्पेस रहना ज़रूरी है, ठीक। ये इम्पेलर एक सेट हो गया। अब दूसरा इम्पेलर हम डाल देते हैं और इसका आप गैप देख सकते हैं। वाशर अगर आप शुरू में सही तरीके से डालेंगे तो आपको दोबारा वाशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा गैप 2 से 2.5 mm का रहेगा। देखिए गैप सही है। तो चलिए अब इसका गिलास भी हम सेट कर देते हैं। और एक चीज़ हम शुरू में आपको बताना भूल गए थे, ये 9 स्टेज का समर्सिबल पंप है, तो इसमें 9 इम्पेलर सेट होगा। तो चलिए सबको फटाफट सेट कर देते हैं, एक एक करके सबको फिटिंग करते जाना है। जिस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड वाला फिटिंग किए, उसी तरह से सबको फिटिंग करना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग। और बार बार हच आपको चेक करते रहना है, बीच बीच में हच चेक करते जाना है। इम्पेलर सेट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ये लास्ट में हमारा वाशर इम्पेलर लगेगा। ये वाशर इम्पेलर सभी में नहीं लगता है। अगर वाशर इम्पेलर अगर आपके पंप में नहीं लगने वाला है तो अगर आप लास्ट का जो लगाएंगे इम्पेलर ये होता है, इसको इस कवर को आपको निकाल देना है, इससे पानी ज़्यादा देगा। अब हम इसका सिल्लू सेट करेंगे। ये जो सिल्लू है आपको स्टील का दिख रहा होगा, ये सिल्लू सेट करेंगे। इस सिल्लू को सेट करने के लिए आपके पास ये एक छोटा सा आपको ये लॉक दिख रहा होगा। अगर आपके पास ये लॉक नहीं है तो जो स्विच बोर्ड का बोर्ड में जो स्विच लगता है उसका छोटा नट होता है या फिर कोई भी चीज़ आप लॉक बनाकर इसमें डाल सकते हैं ताकि सिल्लू सिर्फ जाम हो जाए। और सिल्लू का लॉक साइड देख के आपको इसे लॉक लग गया और इसके ऊपर एक वाशर डाल देना है और एलेंगे से इसको टाइट कर देना है ताकि रड निकले ना। देखिए ये टाइट हो गया। अब हम इसका रबड़ बूस इसमें लगा देंगे। ये हो गया। और अब इस पंप का साइज और ये जो इसका पंप का गिलास है इसका साइज दोनों का माप लेंगे। इसको मापने के लिए आप किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए कितना बड़ा हुआ और हम पंप का यहाँ से माप लेते हैं। इसके अंदर देखिए वाशर लगेगा, अभी 2 पीस वाशर लगेगा। ये देखिए एकदम फिक्स हो गया। अब वाशर ना ही निकलेगा और ना ही लगेगा, बराबर है। तो चलिए अब हम गिलास को सेट कर देते हैं। पूरा पंप सेट कर देते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको डालना है और इसका नट टाइट कर देना है। देखिए सब चीज़ हो गया। तो हम चेक कर रहे हैं। देखिए पानी भी बेहतरीन दे रहा है। अभी वोल्टेज यहाँ कम है इसीलिए पानी कम दे रहा है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।